अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ की 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले क्वेश्चन में हमें सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस दिया गया है। इक्वेशंस का यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है, यानी 7.1 में इक्वेशंस से रिलेट हमने करना होगा और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें इनइक्वालिटीज़ की तरफ जाना होगा। ठीक है। इक्वेशन एक ऐसी मैथमेटिकल टर्म है जिसमें इक्वल साइन यूज़ किया गया हो, ये इक्वल साइन। ठीक है। जिस मैथमेटिकल टर्म में ये इक्वल साइन यूज़ होगा वो इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन हमने जो सॉल्व करना है, इसमें आप देखें हमें जो वेरिएबल दिया गया वो एक्स 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 आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा कोई वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा है। इसको सॉल्व करने का मतलब ये होगा कि हमें फाइनली एक्स की वैल्यू निकालनी होगी और हमने एग्जांपल्स में भी फिर देखा कि हमने फिर उस एक्स की वैल्यू पे इस इक्वेशन को प्रूव भी करना होता है, यानी उसकी चेकिंग करके देखना होता है कि आया कि हमने जो आंसर लाया है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता भी है या नहीं। ठीक है। अगर कोई सेटिस्फाई करता है वो उसका सोल्यूशन सेट कहलाता है, और अगर कोई ऐसा एक्स की वैल्यू आ जाए जो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है लेकिन एक्चुअली तो वो इक्वेशन सही आंसर निकला था, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में आया था, तो इसको एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। ठीक है। रूट का मतलब भी उसके सोल्यूशंस हैं या वो वैल्यू जिस पे वो इक्वेशन सेटिस्फाई कहलाती है वो उसका रूट कहलाता है। सोल्यूशन सेट में ही वो रूट रखे जाते हैं। ठीक है। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट लेते हैं। 2/3x - 1/2x इज इक्वल टू x प्लस 1/6। ठीक है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के स्टेप्स जो हमने पढ़े उनमें सबसे पहला स्टेप था कि ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन से हम एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें इन डिनोमिनेटर्स के थ्रू हम देखते हैं कि एलसीएम क्या आ रहा है। अब यहाँ पे 3 और 2 हैं और यहाँ पे सिंपली 6 है, तो ओवरऑल इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है। 3 के टेबल में भी 6 आता है, 2 के भी टेबल में 6 आता है और 6 माने 6 होता है। इट्स मीन इनका एलसीएम 6 है, तो हमने मल्टीप्लाई करना होगा 6 के साथ। हमने एक स्टेटमेंट लिखी, टू क्लियर द फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम इज इक्वल टू 6। हमने क्लियर फ्रैक्शन करने के लिए क्यों ही काम किया कि जब हमारे पास जो इक्वेशन होती हैं फ्रैक्शन में होती हैं तो उनको सॉल्व करना फ्रैक्शन के हवाले से मच डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू दी सिंपलर इक्वेशन जिनमें फ्रैक्शन ना हो। तो हम सबसे पहले फ्रैक्शन ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म को 6 के साथ जो इनका एलसीएम आया था। ये देखिए मैंने 6 को इस हर एक टर्म 4 टर्म्स दी हैं, हर एक के साथ मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2/3x भी लिखा, माइनस 6 मल्टीप्लाई 1/2x भी लिखा, इक्वल 6 मल्टीप्लाई x भी लिखा, प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/6। अब देखें यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है। 3 1 is 3, 3 2 are 6, 2 1 is 2, 2 3 are 6, 6 और 6 कम्प्लीटली कैंसिल हो चुके हैं और यहाँ फ्रैक्शन नहीं थी तो सिंपल 6x रहेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे 2 है और ये 2x मिला के हो गए 4x, माइनस 3 1 is 3 और x इक्वल 6x हो जाएगा और यहाँ पे 1 है। 4x माइनस 3x, 1x आ गया, 1 हम शो नहीं करते इस साइड पे, 6x प्लस 1। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होता था कि सारे कांस्टेंट एक साइड पे ले जाएं और सारे वो एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल मौजूद है उनको हम लेफ़्ट साइड पे मोस्टली लेके आते हैं। अब यहाँ पे 6x हमारा राइट साइड पे है, कांस्टेंट यहाँ पे और इस लेफ़्ट हैंड साइड पे था ही नहीं, ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे ही एक ही मौजूद है, तो हम जस्ट 6x को इस साइड पे लेके आए तो माइनस 6x हो गया। ठीक है। और x माइनस 6x माइनस 5x, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करना होता है और साइन बड़ी वैल्यू का 6 का आ गया। फिर हमारा लास्ट स्टेप ये था कि अब x के साथ अगर कोई आपको कांस्टेंट या कोएफिशिएंट नज़र आ रहा है उसको आपने उससे सेपरेट करने के लिए इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड करना होगा। तो 1/-5x, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/5। ये हमें x का आंसर मिल गया, ये हमें x का रूट मिला है या x का सोल्यूशन मिला है। अब हमने इस पर करनी है चेकिंग। चेकिंग कैसे करनी होगी कि अब इक्वेशन हमारी ओरिजिनल ये थी, इस x को इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है और इक्वेशन की दोनों साइड्स को सेटिस्फाई करना है, इस आंसर पे सॉल्व करना है और आंसर को इक्वेट करना है। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं 2/3, एक दफ़ा ओरिजिनल इक्वेशन दोबारा लिखते हैं और फिर उसमें पुट करते हैं x। ओरिजिनल इक्वेशन मैंने लिखी है, ठीक है, और इसमें पुटिंग x इज इक्वल टू -1/5।
अब 2/3 के साथ ब्रैकेट में x की वैल्यू पुट करूँगी, यहाँ भी ब्रैकेट में और यहाँ भी ब्रैकेट में। इस तरह मैंने ब्रैकेट्स में x की वैल्यू जहाँ जहाँ आ रही थी, x आ रहा था, उस जगह मैंने ब्रैकेट में उस वैल्यू को पुट करा है। उसकी वजह ये थी क्योंकि हमारा नेगेटिव आंसर था ना, -1/5x की वैल्यू थी, तो होपफुली हमने उसको कहीं सॉल्व भी करना था माइनस को, इस वजह से। अब ये दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो नोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर्स आपस में, ठीक है। यहाँ पे भी और यहाँ पे तो स्टार्ट पे ही x की वैल्यू है, तो ये इस तरह सिंपली इसको लिखा जाएगा। इस तरह हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ है, ठीक है। बाकी 2 1 is 2 और साथ माइनस का साइन, 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, यहाँ पे -1/5 प्लस 1/6, 6 के ब्रैकेट जस्ट ओपन कर दिया। अब इनका एलसीएम क्या आ रहा है, 15 और 10 का एलसीएम आता है 30, तो -2, 15 2 ज़ार 30 होता है, तो -2 मल्टीप्लाई 2 करना होगा, प्लस 10 3 ज़ार 30 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 3 करना होगा, इक्वल। इस साइड पे भी अब एलसीएम क्या आएगा, 30, ठीक है। अब 5 6 ज़ार 30 होता है, तो -1 को मल्टीप्लाई 6 करना होगा, प्लस 6 5 ज़ार 30 होता है, तो 1 को मल्टीप्लाई 5 करना होगा। यहाँ पे -4 प्लस 3 डिवाइड 30, इस साइड पे -6 प्लस 5 डिवाइड 30, ठीक है। तो ये आ गया -1/30, ये भी आ गया -1/30। तो देखें सेटिस्फाई हो गया ना। अब हमने सोल्यूशन सेट लिख देना है। सोल्यूशन सेट इस तरह करली ब्रैकेट्स के अंदर सोल्यूशन सेट SS लिखा इक्वल, और करली ब्रैकेट में हमने x की वो वैल्यू लिख दी जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने ये भी बतानी है कि अब ये इक्वेशन ऑलरेडी है, इक्वेशन का मतलब इक्वल साइन इसमें यूज़ होया हुआ है, तो आपने इधर स्टार्ट पे इक्वल नहीं लगाना है। जहाँ भी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, इक्वल साइन सेंटर में आ रहा है ऑलरेडी, तो हमने स्टार्ट पे इक्वल साइन नहीं लगाना। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कि हम अगर स्टार्ट पे ही वो एलसीएम वाला प्रोसीजर करते हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम अराइज हो रहा है कि ये जो 1/2 है, इसके अंदर एक और फ्रैक्शन, इसके साथ जो ब्रैकेट है उसके अंदर एक और फ्रैक्शन मौजूद है 1/6। अगर हम डायरेक्टली कोई एलसीएम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो इस 2 के साथ होगा और इसकी कटिंग पॉसिबल होगी, क्योंकि ये इस ब्रैकेट के बाहर है, इसने पहले उसके साथ सॉल्व होना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो 1/2 है और इधर राइट हैंड साइड पे 1/3, इसको अंदर जो ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर्स मौजूद हैं, ये दोनों एक्सप्रेशन मौजूद हैं, उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1/2 जब x के साथ होगा मल्टीप्लाई, तो 1/2x हो गया, माइनस 1/2 जब 1/6 हुआ तो 1 1 is 1, 2 6 are 12 और प्लस 2/3 एज इट इज़ आ गया। अब ब्रैकेट भी हमारी सॉल्व हो चुकी है। इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे देखें 5/6 एज इट इज़ अभी है, 1/3 जब 1/2 से हुआ तो 1 1 is 1, 3 2 are 6 और 1/3 जब -3x से हुआ तो प्लस माइनस माइनस 1/3 और 3x आ गया। अब ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 2 के टेबल में भी 12, इनमें बड़ी जो वैल्यू आ रही थी वो 12 थी, 2 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में भी, 6 के टेबल में भी, ठीक है। तो एलसीएम इनका क्या होगा, 12 होगा, जिससे हमने मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है, टू क्लियर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम 12, ठीक है। अब 12 ने 1/2x से मल्टीप्लाई किया, माइनस 12 को 1/12 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 12 को 2/3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल 12 को 5/6 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 12 को 1/6 से मल्टीप्लाई किया, माइनस अब 12 यहाँ पे क्योंकि 1x रह गया था जिसको हम सिंपली x कहते हैं, 3 और 3 तो कैंसिल आउट हो चुके थे, तो -12 को x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 1 is 2, 2 6 are 12, 12 पूरे कैंसिल आउट हो चुके हैं, 3 1 is 3, 3 4 are 12, 6 1 is 6, 6 2 are 12, 6 1 is 6, 6 2 are 12, ठीक है। तो अब न्यू यहाँ पे क्या बन जाएंगी, 6x, 6 1 is 6 और 7x -1 प्लस 4 2 are 8, 2 5 are 12, 2 1 is 2 -12x। तो यहाँ पे ये दो कांस्टेंट्स हैं, आपस में सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे ये दो हैं, ये x और ये x वाली टर्म्स हैं, ठीक है। इनको फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद 6x + 7 आ गया और 12 - 12x। अब 6x के साथ राइट हैंड साइड पे यहाँ से प्लस 12x आ गया और इधर 12 था, +7 इस साइड पे आके -7 हो गया। ये 18
x इज़ इक्वल टू 12 माइनस 7 5। अब x को सेपरेट करने के लिए 18 इस साइड पे आके डिवाइड होना है। ये हमारा सोल्यूशन x का आ चुका है। अब इस पे हमने चेकिंग करनी है।